अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। आज फिर हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ, नए सवालात के साथ। मॉक टेस्ट सीरीज़ नंबर 53। ये वीडियो जीआईसी लेक्चरर, एनटीए नेट, डीएसएसबी के सिलेबस को ज़हन में रखकर बनाई गई है। उम्मीद है आपके आने वाले इम्तहानात में इसमें से सवाल आपके लिए मुफीद और कारआमद साबित होंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी ताख़ीर के आज का अपना सबक। सवाल नंबर 1। नावेल लंदन की एक रात के तख्लीक़कार कौन हैं? लंदन की एक रात सज्जाद ज़हीर का नावल है जो उन्होंने 1936 ईस्वी में मुकम्मल किया था और ये नावल 1939 ईस्वी में शाया हुआ। इस नावल को जदीद नावल का नुक्ताए आगाज़ भी कहा जाता है। लंदन की एक रात में पहली बार शऊर की रोकी तकनीक का इस्तेमाल किया गया। ख़ास बात यह है कि इस नावल के तमाम किरदार तालिब इल्म हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सज्जाद ज़हीर। सवाल नंबर 2। मिर्ज़ा शौक़ की मसनवी का नाम क्या है? मिर्ज़ा शौक़, जिनका पूरा नाम हकीम तसद्दुक़ हुसैन नवाब मिर्ज़ा शौक़ था, उन्होंने 1860 और 61 के दरमियान एक मसनवी लिखी जिसके तमाम किरदार ज़मीन पर बसने वाले इंसान हैं और इसका नाम था ज़हरे इश्क, जिसका एक शेर बहुत मशहूर है, मौत से किसको रस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी है। मिर्ज़ा शौक़ की दीगर मसनवियाँ हैं फ़रेब इश्क, बहार इश्क, खंजर इश्क। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ज़हरे इश्क। सवाल नंबर 3। खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी कहाँ पर वाक़ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पटना। सवाल नंबर 4। गवासी की मसनवी तोतीनामा का किस सन में लिखी गई? गवासी अब्दुल्ला कुतुब शाह का दरबारी शायर था जिसने 1049 हिजरी मुताबिक 1639 ईस्वी में एक मसनवी लिखी थी जिसका नाम है तोतीनामा। तोतीनामा का असल किस्सा संस्कृत ज़बान की एक किताब शकासिब तनी है जिसमें तोते की ज़बान से 70 कहानियाँ सुनवाई गई हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1639 ईस्वी। सवाल नंबर 5। मौलाना आज़ाद की तसनीफ़ गुब्बारे खातिर के खतूत किस जेल में लिखे गए? 9 अगस्त 1942 से लेकर 15 जून 1945 ईस्वी तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अहमदनगर के किले में क़ैद रहे, जहां उन्होंने अपने दोस्त मौलाना हबीबुर रहमान खां शेरवानी के नाम 24 खतूत लिखे थे, जो गुब्बारे खातिर के नाम से 1946 ईस्वी में पहली बार शाया हुए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अहमदनगर। सवाल नंबर 6। हसरत मोहानी का पूरा नाम क्या है? हसरत मोहानी, जिनको इमामुल मुतगज़्ज़लिन भी कहा जाता है, और इनकी पैदाइश 1880 ईस्वी में, इंतकाल 1951 ईस्वी में हुआ। इनका नाम था सैयद फ़ज़लुल हसन और ये आज़ादी की वजह से 3 बार जेल गए। पहली मरतबा 1908 ईस्वी में, दूसरी मरतबा 1916 ईस्वी में और तीसरी मरतबा 1921 ईस्वी में जेल गए। 1921 ईस्वी में हैदराबाद के कांग्रेस के सालाना जलसे में मुकम्मल आज़ादी की तजवीज़ इन्होंने पेश की थी, जिसकी वजह से इन्हें जेल के जाना पड़ा। इन्होंने 11 मरतबा हज किया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सैयद फ़ज़लुल हसन। सवाल नंबर 7। वजह की किस तसनीफ़ में हुस्न और इश्क, अक्ल व दिल और क़ल्ब व नज़र को अलामती लिबास पहनाकर ज़िंदगी के अखलाकी मसाइल को पेश किया गया है? 1045 हिजरी मुताबिक 1635 ईस्वी में असदुल्ला मुल्ला वजी ने अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर एक किताब लिखी थी जिसका नाम था सबरस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सबरस। सवाल नंबर 8। गज़ल में सबसे पहले किसने जदीद रुझानात की तरफ रुख किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अल्लामा इकबाल। सवाल नंबर 9। इनमें से कौन सा शायर रंग व उसलूब के एतबार से दीगर शुअरा से अलग है? शिबली जो सवाहने निगार हैं, नक्काद हैं, हाली नक्काद है, नज़्म निगार है, दाग शायर है। अकबर इलाहाबादी का जो अंदाज़ है वो इन सबसे अलग है। अकबर इलाहाबादी, जिनकी पैदाइश 1846 ईस्वी को और इंतकाल 1921 ईस्वी में हुआ। अकबर इलाहाबादी एक मज़ाहिया शायर थे
और इन्होंने सशस्त्र तहरीक की भी मुखालफत की थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अकबर इलाहाबादी। सवाल नंबर 10, शायरी में शुमाल के अहले कमाल ने फारसी को छोड़कर उर्दू की तरफ कब आए थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वली के दिल्ली दौरे के बाद। सवाल नंबर 11, उर्दू का पहला ड्रामा इंदसबा के तख्लीक कार कौन है? ड्रामा यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी है करके दिखाना। 1852 ईस्वी में आगा हसन अमाद लखनवी ने इंदसबा के नाम से एक ड्रामा लिखा था, जो पहली मरतबा 1854 ईस्वी में स्टेज किया गया, खेला गया और 1855 ईस्वी में शाया हुआ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑप्शन ए, अमानत लखनवी। सवाल नंबर 12, वो कौन सी सिन्फ है जिसमें रदीफ़ और काफ़िये का इल्तिज़ाम ज़रूरी नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, आज़ाद नज़्म। आज़ाद नज़्म इस नज़्म को कहते हैं जिसमें रदीफ़ और काफ़िये की पाबंदी नहीं की जाती। सवाल नंबर 13, अज़ीज़ अहमद का नावल कौन सा है? अज़ीज़ अहमद, जिनकी पैदाइश 1914 ईस्वी में और इंतकाल 1978 ईस्वी में हुआ था। अज़ीज़ अहमद के तमाम नावलों में गुरेज़ सबसे ज़्यादा शोहरत मिली और ये नावल जो है ये 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है और इन 4 हिस्सों को 16 अबवाब में तकसीम किया गया है। गुरेज़ एक ऐसे नौजवान की कहानी है जिसका इंतखाब, जिसका सिलेक्शन ICS के लिए होता है। नावल के अंदर 1936 ईस्वी से लेकर 1948 तक का ज़माना दिखाया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गुरेज़। अज़ीज़ अहमद के जो दीगर नावल है उनके नाम है आग, ऐसी बस्ती, ऐसी बुलंदी, ऐसी पस्ती और हवस वगैरह। सवाल नंबर 14, मसनवी सहरुल बयान के शायर मीर हसन के वालिद कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मीर ज़ाहिक। मीर अनीस जो इनके पौधे थे, मीर अनीस के वालिद थे मीर खलीक, इनके वालिद थे मीर हसन और इनके वालिद थे मीर ज़ाहिक। सवाल नंबर 15, शोरशनी प्राकृत किस इलाके में परवान चढ़ी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मगध। सवाल नंबर 16, तसन्नो और रंगीनी बयानी नस्री इबारत के किस दबिस्तान की नुमाइंदगी करती हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लखनऊ। लखनऊ के शोरा के अंदर ये तमाम सिफात पाई जाती हैं। सवाल नंबर 17, बेदी का मजमुआ सात खेल किस सिन्फ से ताल्लुक़ रखता है? राजेंद्र सिंह बेदी, जिनकी पैदाइश 1915 ईस्वी में और इंतकाल 1984 ईस्वी में हुआ। सात खेल राजेंद्र सिंह बेदी के ड्रामों का दूसरा मजमुआ है जिसमें 7 ड्रामे शामिल हैं। पहला ड्रामा है ख्वाजा सरा, दूसरा झांकियाँ, तीसरा नकले मकानी, चौथा आज, पांचवा दरख्शंदा, छठा पाँव की मौज और इनके पहले ड्रामों का मजमुआ है जिसके अंदर 6 ड्रामे शामिल हैं और वह है बेजान चीज़ें। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ड्रामे। सवाल नंबर 18, सर सैयद की साइंटिफिक सोसाइटी का बुनियादी मकसद क्या था? सर सैयद अहमद खान ने 1862 ईस्वी में गाज़ीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी कायम की थी और ये सोसाइटी 1864 ईस्वी में अलीगढ़ मुंतकिल कर दी गई थी। इसका मकसद था मुख्तलिफ उलूम की किताबों का तर्जुमा और साइंसी ख्यालात को फ़रोग़ देना। सही जवाब ऑप्शन डी। सवाल नंबर 19, प्रेमचंद का पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? प्रेमचंद का पहला अफसानी मजमुआ जो 1908 ईस्वी में शाया हुआ और इसमें 5 अफसाने थे। पहला अफसाना दुनिया का सबसे अनमोल रतन, दूसरा शेख मखमूर, तीसरा यही मेरा वतन, चौथा सुलह मातम, पांचवा इश्क दुनिया और हुब्बे वतन और इस मजमुए का नाम था सोज़े वतन, जिसे अंग्रेज़ी हुकूमत ने नज़र आदिश कर दिया गया था, इस पर पाबंदी लगा दी गई थी। सही जवाब है ऑप्शन सी, सोज़े वतन। सवाल नंबर 20, किस कॉलेज के मुसन्निफ़ीन सलीस नस्र निगारी के अलमबरदार थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फोर्ट विलियम कॉलेज, जो 10 जुलाई 1800 ईस्वी को कलकत्ता की राइटर बिल्डिंग में कायम किया गया था। सवाल नंबर 21, लखनऊ दबिस्तान का अहम शायर कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, शेख इमाम बख्श नासिख, जिनकी पैदाइश 1772 ईस्वी को फैज़ाबाद में और इंतकाल 1838 ईस्वी को लखनऊ में हुआ था। सवाल नंबर 22,
अमीर खुसरो शायरी के अलावा और किस फन में कामिल थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मौसीकी। अमीर खुसरो जिनकी पैदाइश 1253 ईस्वी में और इंतकाल 1325 ईस्वी में हुआ। सवाल नंबर 23, सर सैयद ने रिसाला तहज़ीबुल अखलाक कब जारी किया था? 24 जुलाई 1870 ईस्वी को बनारस से तहज़ीबुल अखलाक की इशाअत हुई। ये रिसाला सर सैयद अहमद खान ने अंग्रेज़ी के अखबारात एडिसन और स्टेल से मुतासिर होकर निकालना शुरू किया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इंग्लिस्तान से लौटकर इन्होंने ये रिसाला शुरू किया था। सवाल नंबर 24, गुलज़ार नसीम में किसकी कहानी बयान की गई है? गुलज़ार नसीम जो 1254 हिजरी मुताबिक 1839 ईस्वी में पंडित दयाशंकर नसीम ने लिखी थी और ये मसनवी पहली मरतबा 1844 ईस्वी में शाया हुई थी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गुले बुकावली। सवाल नंबर 25, बागो बहार में कितने दुर्वेशों का तस्करा किया गया है? बागो बहार जो मीर अमन ने 1802 ईस्वी में लिखी और 1804 ईस्वी में शाया हुई। इसमें 4 दुर्वेशों का तस्करा है। पहला दुर्वेश यमन के सौदागर ख्वाजा अहमद का बेटा है। दूसरा दुर्वेश मुल्क फारस का शहजादा है। तीसरा दुर्वेश अजम के बादशाह का बेटा है। चौथा दुर्वेश चीन के बादशाह का बेटा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 4 दुर्वेश। सवाल नंबर 26, जब इहाम गोई की तहरीक चली तो किस शायर ने सबसे पहले इसकी मुखालफत की थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मजहर अली जाने जा। सवाल नंबर 27, ब्रज भाषा का मरकज़ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मथुरा। ब्रज भाषा का मरकज़ मथुरा है। सवाल नंबर 28, आले अहमद सुरूर का शुमार किस में होता है? आले अहमद सुरूर जिनकी पैदाइश 1912 ईस्वी को हुई और उनका इंतकाल 2002 ईस्वी में हुआ। ये एक बहुत बड़े तनकीद निगार हैं। इनके तमाम जो मज़ामीन हैं वो रेडियाई हैं। इनकी दीगर तसानीफ़ पे तनकीद क्या है, अदब और नज़रिया, नज़र और नज़रिया, नए और पुराने चिराग, मौत से बसीरत तक वगैरह। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, तनकीद निगार। सवाल नंबर 29, उर्दू का पहला अहम अखबार किसने जारी किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मोहम्मद बाकर। मोहम्मद बाकर जो मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वालिद थे। आप ये बताइएगा ये अखबार कब जारी हुआ था, कब शुरू हुआ? सवाल नंबर 30, इनमें कौन सा मरसिया निगार नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, फिराक गोरखपुरी। जी हाँ, फिराक गोरखपुरी जो एक शायर हैं और इन्होंने मरसिए नहीं कहे। सवाल नंबर 31, दक्षिणी शायर वली ने दिल्ली में किस शायर से मुलाकात की थी? वली औरंगाबादी जिनकी पैदाइश 1668 ईस्वी में और इंतकाल 1720 ईस्वी में हुआ था। वली औरंगाबादी 1012 हिजरी मुताबिक 1700 ईस्वी में दिल्ली का सफ़र पर आए थे और यहाँ पर सादुल्लाह गुलशन से मुलाकात की थी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सादुल्लाह गुलशन। सवाल नंबर 32, किस तसनीफ़ में पहली बार मुनज़्ज़म और इल्मी अंदाज में शायरी की तनकीद के बाद मारूज़ी उसूल पेश किए गए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मुकदमा शेर व शायरी जो मोहम्मद हुसैन मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने 1893 ईस्वी में लिखी थी। सवाल नंबर 33, मसनवी नई दुनिया को सलाम के खालिक कौन हैं? इसके खालिक हैं एक ऐसे शायर जिनकी पैदाइश 1913 ईस्वी में हुई और इंतकाल 2000 ईस्वी में हुआ, जिन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया। इनका नाम है अली सदार जाफ़री। नई दुनिया को सलाम अली सदार जाफ़री का दूसरा शेरी मजमुआ है जो 1948 ईस्वी में शाया हुआ था। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अली सदार जाफ़री। सवाल नंबर 34, दास्तान फसाने अजाइब का हीरो कौन है? रजब अली बेग सुरूर ने 1240 हिजरी मुताबिक 1824 ईस्वी में हकीम असदुल्लाह की फरमाइश पर फसाने अजाइब नाम की दास्तान लिखी थी जो 1843 ईस्वी में शाया हुई थी और इसके अंदर जो मेन किरदार है, जो हीरो है, वह है शहजादा जाने आलम। सही जवाब ऑप्शन ए, जाने आलम। सवाल नंबर 35, आदिल शाही बादशाहों में कौन शायरी के अलावा फ़न मौसीकी में भी माहिर था? इब्राहिम आदिल शाह सानी जो मौसीकी के अंदर महारत रखते थे और इसी वजह से इन्हें जगत गुरु के नाम से भी जाना गया था। जगत गुरु
यानी इब्राहिम आदिल शाह सानी ने 1597 ईस्वी में मौसीकी पर एक किताब लिखी थी जिसका नाम था नौरस। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इब्राहिम आदिल शाह सानी। सवाल नंबर 36, आब हयात किसकी तसनीफ़ है? आब हयात मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसनीफ़ है जो उन्होंने 1880 ईस्वी में लिखी और इसके अंदर 5 अबवाब हैं और इस किताब के अंदर, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। सवाल नंबर 37, मिर्ज़ा गालिब ने किस किताब का दिबाचा लिखा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बोस्ताने ख़याल। सवाल नंबर 38, दक्कनी, गुजरी, रेख्ता, हिंदुस्तानी किस ज़बान के अवलिन नमूने हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उर्दू। जी हाँ, ये सब जो नमूने हैं ये उर्दू के अवलिन नमूने हैं। सवाल नंबर 39, यादों की बारात किस शायर की खुद नविश सवाने उमरी है? यादों की बारात सवाने उमरी है एक ऐसे शायर की जो 1896 ईस्वी में पैदा हुए और इनका इंतकाल 1982 ईस्वी में हुआ। जी हाँ, हमारी मुराद है जोश मलिहाबादी से, शब्बीर हसन खान जोश मलिहाबादी। सही जवाब ऑप्शन सी, जोश। सवाल नंबर 40, वो कौन सी दास्तान है जिसमें हिंदू माशरत और तहजीब को पेश किया गया है? इंशा अल्लाह खां इंशा ने 1803 ईस्वी में नवाब साहबजादा हुसैन अली खां की फरमाइश पर एक दास्तान लिखी थी जिसका नाम है रानी केतकी की कहानी और इस किताब के अंदर हिंदू माशरत और तहजीब को पेश किया गया है। इसके अंदर अरबी फ़ारसी का कोई लफ्ज़ नहीं आया है, ऐसा इंशा का दावा है। हालांकि ये इनका दावा सरासर गलत है, झूठा है। सही जवाब ऑप्शन बी, रानी केतकी की कहानी। सवाल नंबर 41, खुशनक्श, खुशनामा और मरगूबुल क़ुलूब किसकी तसानीफ़ हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मिराजी शमसुल उश्शाक़। मिराजी शमसुल उश्शाक़ जो बहमनी दौर के एक मशहूर शायर हैं। सवाल नंबर 42, अल्लामा इकबाल ने किस तसनीफ़ के ज़रिए गोयटे का जवाब दिया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पयामे मशरिक़। सवाल नंबर 43, मोहम्मद हुसैन आज़ाद का इंतकाल कब हुआ? मोहम्मद हुसैन आज़ाद, जिन्हें आकाए उर्दू के नाम से भी जाना जाता है, इनकी पैदाइश 1830 ईस्वी में हुई थी और इनका इंतकाल 1910 ईस्वी में हुआ था। सही जवाब ऑप्शन सी, 1910। सवाल नंबर 44, मिर्ज़ा गालिब को मुग़ल दरबार से कौन सा खिताब अता किया गया था? मिर्ज़ा गालिब, जिनकी पैदाइश 1797 ईस्वी को हुई और उनका इंतकाल 1869 ईस्वी में हुआ। मिर्ज़ा गालिब को बहादुर शाह ज़फ़र ने 1849 ईस्वी में नजमुद्दौला दबीरुल मुल्क निज़ाम जंग का खिताब अता किया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नजमुद्दौला। सवाल नंबर 43, गुरेरसन ने खड़ी बोली को किस नाम से पुकारा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, हिंदुस्तानी। सवाल नंबर 46, गालिब शनास मालिक राम और रमूज़ गालिब किसकी तसानीफ़ हैं? ये तसानीफ़ है एक ऐसे अदीब की, एक ऐसे मुहक्किक की जिनकी पैदाइश 1923 ईस्वी में हुई और इंतकाल 2007 ईस्वी में हुआ। गालिब शनास मालिक राम 2002 ईस्वी में शाये हुई थी और इसमें 5 अबवाब हैं। रमूज़ गालिब, जिसका इंतिसाब मालिक राम के नाम किया गया है, तो और ये तसानीफ़ हैं ऑप्शन ए, ज्ञान चंद जैन की। सवाल नंबर 47, अरस्तू से एलियट तक के मुसन्निफ़ कौन हैं? अरस्तू से एलियट तक के मुसन्निफ़ हैं एक ऐसे अदीब, एक ऐसे लिसानी माहिर, लिसानियत के माहिर जिनका नाम है जमील जलेबी। इनकी पैदाइश हुई थी 1929 ईस्वी को और इनका इंतकाल हुआ है 2019 ईस्वी में। अरस्तू से एलियट तक जो 1977 ईस्वी में शाया हुई। सही जवाब ऑप्शन बी, जमील जलेबी। सवाल नंबर 48, इनमें से कौन सा मुहक्किक ज़िंदगी भर रज़ा लाइब्रेरी से वाबस्ता रहा? तो ये एक ऐसे मुहक्किक हैं जिनकी पैदाइश 1904 ईस्वी को रामपुर में हुई और इंतकाल 1981 ईस्वी को रामपुर में ही हुआ। जी हाँ, हमारी मुराद है इम्तियाज़ अली खां अर्शी से। सही जवाब है ऑप्शन ए, इम्तियाज़ अली अर्शी। 49, इस्त्रसोज़न और अयारिस्तान किसके तफसीरों के मजमूए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, काजी अब्दुल वदूद। काजी अब्दुल वदूद, जिनकी पैदाइश 1896 ईस्वी और इंतकाल 1984 ईस्वी को हुआ था।
सवाल नंबर 50, दुरुस्त जोड़ की निशानदेही कीजिए। रशीद अहमद सिद्दीकी, चारपाई और कल्चर बिल्कुल गलत है, क्योंकि यह है मुश्ताक अहमद यूसुफी का। कन्हैया लाल कपूर, गालिब जदीद शोरा की मजलिस में, बिल्कुल सही है, ये संगो किश्क के अंदर शामिल है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कन्हैया लाल कपूर गालिब जदीद शोरा की मजलिस में। तो गाइस, उम्मीद है ये तमाम सवालात आपके लिए मुफीद और कारआमद होंगे, आपको पसंद आएंगे। आपसे दरख्वास्त है, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत जल्द आपके लिए लाइव क्लासेस का इंतज़ाम किया जाएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक आपसे अल्लाह हाफ़िज़।